This one is Chemistry Class 12 2024 CBSE Board Exam paper. And in this video, we discuss section C of all the three sets 1, 2, and 3. And start with set 3. And in set 3, section C, the question number 22 is a compound X with molecular formula this react with benzene sulfonyl chloride to give a solid insoluble in alkali. Identify X and give the IUPAC name of the product. Write the reaction. तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है, मतलब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हुआ, और साथ में O नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अमाइन होना चाहिए। अब इसका रिएक्शन हो रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, यानी आपका जो ये रिएक्शन है हिंसबर्ग टेस्ट से दिया गया है। अब उसका टेस्ट अगर आपको याद होगा तो आप जानते हो कि वहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अमाइंस का रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है। जिसमें 1 डिग्री अमाइन होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और उसके बाद ये एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। जो 2 डिग्री होता है वो इसके साथ रिएक्शन तो करता है लेकिन एल्कली में डिसॉल्व नहीं होता। एंड 3 डिग्री अमाइंस नेवर रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये इसके साथ रिएक्शन करता है लेकिन इनसॉल्युबल है एल्कली में। इसका मतलब हुआ कि ये 2 डिग्री है, तो आप इसका 2 डिग्री अमाइन बना लो। तो 2 डिग्री अमाइन इसका कैसे बनेगा? CH3 CH2 NH एंड CH3। दिस वन इज द X, और इसका रिएक्शन कराना है आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, मतलब बेंजीन पे SO2 रहेगा और Cl। अब इन दोनों का जब रिएक्शन आप कराते हो तो बेंजीन पे ये SO2 ऐसे ही रहेगा और साथ में ये बाइंड होता है N के थ्रू। इसका एक हाइड्रोजन जो N से बाइंड होगा वो Cl के साथ ACl के फॉर्म में बाहर हो जाता है, इसलिए N के साथ एक ग्रुप आएगा CH3 और एक ग्रुप आ जाएगा C2H5। दिस वन इज द प्रोडक्ट। इसी का वो IUPAC नाम पूछा हुआ है, तो इसके नाम में हम लोग लिखते हैं N के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल और एक इथाइल। इथाइल हमको पहले लिखना है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे N इथाइल, उसके बाद N मिथाइल और बेंजीन सल्फोनामाइड। तो बेंजीन सल्फोनामाइड ये इसका हो जाएगा नेम। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनका रीजन आपको लिखना है। पहला है हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे AgCN का रिएक्शन हेलो एल्केन से कराना है, तो कह रहा है आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट क्यों होता है। तो इसमें आप लिखते हो कि जो AgCN है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो आयन जनरेट नहीं करेगा, इसलिए ये Cn माइनस जनरेट नहीं करता। इसलिए ये सबसे पहले हेलो एल्केन के साथ बाइंड हो जाता है N के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हेलो एल्केन होगा उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा इस तरीके से NCAG, और बाइंड होने के बाद फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और Ag बाहर हो जाएगा, इसलिए बनता है ये आइसोसाइनाइड। तो आपको लिख देना है ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ AgCN इट फॉर्म आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। इसमें दूसरा है एलाइल क्लोराइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। जो एलाइल क्लोराइड है उसमें क्या होता है कि जो दो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसके नेक्स्ट कार्बन पे आपका हेलोजन लगा होगा। अब ये SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड क्यों होता है रिएक्शन, इसके लिए आप लिखोगे कि जब यहाँ से हम Cl को बाहर करते हैं देन इट इज फॉर्म कार्बोकैटायन एंड कार्बोकैटायन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो एंड एज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म which make the carbocation more stable. That's why the reaction mechanism followed during this reaction is SN1, इसलिए SN1 को फॉलो करेगा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। C है इसका हेलो एरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हेलो एरिन्स होता है उसमें बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन आप लगाते हो, जो हेलोजन के पास लोन पेयर है इट इज डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग, और जब इसको बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज करके बनाओगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें इस बेंजीन और इस हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड दिखेगा, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है इसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा शॉर्टर और आसानी से ब्रेक नहीं होगा,
और आसानी से जब यहाँ से क्लोरीन एलिमिनेट नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इसमें आपको लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन ऑफ द बेंजीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें कोई 3 लिखना है, तो यहाँ पे हम सारा नाम लिख देते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, तो इसको क्लोराइडो बोलेंगे, इसको अमाइन बोलेंगे, इसको नाइट्राइटो बोलेंगे। तो इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे, सबसे पहले अमाइन लिखना है, इसलिए अब लिखोगे यहाँ पे टेट्रा अमाइन, उसके बाद क्लोराइडो, और इसको लिखोगे नाइट्राइटो। नाइट्राइटो के साथ चाहो तो आप एन लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी नाइट्राइटो लिखोगे तो एन माना जाएगा। उसके बाद लिखना है आपको कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1 -1 -1, यानी थर्ड, और साथ में आपको लिख देना है क्लोराइड। ये हो जाएगा पहले का नाम। दूसरे में आओगे तो इसको लिखोगे, यहाँ पे अमाइन है 6 बार, इसलिए हेक्सा अमाइन। उसके बाद मेटल है निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे इसका 2 सेकेंड, और क्लोराइड। थर्ड वाले पे आओगे तो यहाँ पे पोटेशियम से स्टार्ट है, इसलिए लिखोगे सबसे पहले पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सलेट है, जिसको लिखते हैं हम लोग ऑक्सलेटो, ये 3 बार है, इसे लिखोगे ट्राई ऑक्सलेटो। और आप यहाँ पे लगाए हो कैटायन, इसलिए इसका नाम चेंज होगा, इसलिए क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका लिख दोगे थर्ड। चौथा है यहाँ पे ब्रोमीन है और इथेन 1,2 डायमीन, तो बी का नाम पहले लिखेंगे, तो लिखोगे डाई ब्रोमाइडो, और इसको लिखोगे साथ में बिस इथेन 1,2 डायमीन, और यहाँ पे लिखोगे फिर कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका यहाँ से लिखोगे 3, और चार्ज है इसलिए आपको आगे लिख देना है आयन। 3 का हो गया नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसका स्ट्रक्चर लिखना है। यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है उसका रिएक्शन यहाँ पे कराया गया है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से। तो जो ये कंपाउंड होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है आपको अच्छी तरीके से पता है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट है जो एल्डिहाइड देता है, और ये एल्डिहाइड को चेंज करता है एसीटेट आयन में। आप यहाँ CHO को कन्वर्ट कर दोगे एसीटेट आयन में, बाकी कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे कर देना है COO-, ये बनेगा, साथ में सिल्वर बनता है। दूसरा NaOI, ये आपका है NaOH+I2। अभी रिएजेंट आप समझ रहे होगे आइडोफॉर्म टेस्ट से है। तो जब आइडोफॉर्म टेस्ट होगा तो आपको चेक करना है कि कंपाउंड में कहीं पे CH3CO ग्रुप है क्या। अगर ऐसा कहीं ग्रुप होगा तो उसका जो ये ग्रुप होगा मिथाइल वाला, ये चेंज होगा आइडोफॉर्म में। ये ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका इफेक्ट डबल बॉन्ड पे नहीं होता, डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं करना है, इसके टर्मिनल CH3 को चेंज करना है CHI3 में, और जो बाकी पूरा बचा हुआ पार्ट होगा उसको आपको एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे लिखोगे COONA, ये सोडियम सॉल्ट आप एसिड बना दिया, और यहाँ पे आ जाएगा CHI3, ये प्रोडक्ट आएंगे। इसके बाद तीसरा है NaCnHCl, इसको आप इन शॉर्ट HCl लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये आएगा। अब ये क्या करता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ या कीटोनिक ग्रुप के साथ बाइंड होता है और ऐड होके बनाता है साइनोहाइड्रिन। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, इसलिए इसी पे आपको साइनोहाइड्रिन बना देना है। ये आपका हो गया बेंजीन, यहाँ पे इसको करना है CH, एक ग्रुप आएगा OH और एक CN, ये साइनोहाइड्रिन हो गया। एसिडिक ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसके 3 प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इन क्वेश्चन नंबर 26, a cell reaction is given and you have to find out EMF of the cell। EMF of the cell मतलब आपको बताना है E सेल, और नस्ट इक्वेशन से आप जानते हो E सेल इक्वल टू होता है E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। यही करना है हम लोगों को। तो ई नॉट सेल की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.0591। यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होंगे 2, इसलिए n की वैल्यू 2 यूज करनी है।
लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड ये है जिसका कंसंट्रेशन लिखना है 10⁻⁻1 और यहाँ पे कैथोड का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2 और इसके साथ सामने नंबर लिखा हुआ है 2 इसलिए इसका पावर भी आपको लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लॉग को सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिखोगे लॉग 10⁻⁻1 और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻4 जो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+4। सॉल्व करने पे आएगा log 10⁻3 मतलब इसको लिख सकते हैं 3 log 10 की वैल्यू 1 होती है मतलब ये पूरा आंसर log का आएगा 3। इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 1.05 माइनस 0.0591 इंटू 3/2 और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.05 माइनस 0.0885 और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.9615 वोल्ट और ये इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग चलते हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे 3 रिएक्शन है जिसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। पहला है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनल विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपेनल मीन्स CH3 CH2 CHO। इसका रिएक्शन कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मीन्स CH3 MgBr। तो जो पहला स्टेप आएगा उसमें CH3 को यहाँ पे अटैच कराना है, MgBr को इसके साथ, तो बन जाएगा CH3 CH2 C के साथ CH3 आ जाएगा H और OMgBr। अब इसी का कर देना है हाइड्रोलिसिस। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो MgBr बाहर हो जाएगा, O के साथ आ जाएगा H मतलब बन जाएगा एल्कोहल CH3 CH2 CH पे OH CH3। यहाँ पे जो भी आपके पास एल्डिहाइड होता है वो बनाता है सेकेंडरी एल्कोहल बस फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के। ये फॉर्मेल्डिहाइड तो है नहीं इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल बना रहा है, साथ में बन जाता है MgOH और Br। तो ये हो गया पहले का मेन प्रोडक्ट। दूसरा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन इन CH2। अब CH2 क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है केवल आर्थो पैरा पोजिशन पे होगा और उसमें पैरा पोजिशन वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसलिए फिनॉल का रिएक्शन जब करा दोगे Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 तो आपको आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट लिख देना है और उसमें पैरा वाले को लिख देना है मेजर प्रोडक्ट, यानी मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट मिलेगा। दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। और तीसरा है रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ डाइबोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ये पूरा जब रिएक्शन लिखोगे तो 3-4 स्टेप का ये रिएक्शन है, तो अभी हम इसका रिएक्शन डायरेक्ट लिख रहे हैं। प्रोपीन मतलब आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करना है डाइबोरेन के साथ मतलब BH3 के साथ फॉलोड बाय बेसिक मीडियम में आपको OH माइनस लिखना है और H2O2 साथ में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करता है और बनाता है एल्कोहल। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करोगे तो आपको प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, इसलिए हम लोग बना देंगे यहाँ पे OH। इसके 3 मॉलिक्यूल यूज होते हैं 3 अलग अलग स्टेप में, इसलिए ये 3 मॉलिक्यूल मिलता है। अभी आपको बस प्रोडक्ट लिखना है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रुपल when the temperature changes from 700 to 720 Kelvin. Calculate the activation energy of this reaction. यहाँ पे कुछ वैल्यू मेंशन किया हुआ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का जो फार्मूला है रेट कांस्टेंट से वो क्या है, log K2 by K1 इक्वल टू EA by 2.303 R और साथ में आता है 1 by T1 माइनस 1 by T2। इसी फार्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पे लिखोगे लॉग, जब यहाँ पे रिएक्शन क्वाड्रिपल हो जाएगा मतलब 4 टाइम्स, जो K2 है उसको 4 लिखना है और K1 को लिखना है 1, EA आपको बताना है। और यहाँ पे देखो एक बड़ी अच्छी बात है कि 2.303 R की वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट दे रखी है, यानी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है और ना ही R की वैल्यू यूज करना है। तो इतना आसान इन्होंने आपके लिए कर दिया है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है 19.15 और यहाँ पे टेम्परेचर यूज करोगे 700 और 720, यहाँ पे आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई 720 और ऊपर आ जाएगा इसका डिफरेंस तो आएगा 20। अब इसी को सॉल्व करना है, तो जो log 4 है यहाँ पे उसकी भी वैल्यू मेंशन है 0.6
तो लिखोगे 0.6 मल्टीप्लाई 19.15 मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको कट कर देते हैं 36, 36 इंटू 700, इसी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दो, ये आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 289,548, तो इसको लिखोगे जूल, और अगर आप यहाँ पे डेसिमल को 3 डिजिट इधर बढ़ा दोगे तो लिखोगे आप 289.548 किलो जूल पर मोल, जैसा आपको लिखना होगा आंसर वैसे लिखोगे। ये तो हो गया पूरा सेक्शन सी। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 पे, देखते हैं वहां पे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम। तो ये सेट 2 का सेक्शन सी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन वैसे ही है, लेकिन तो ये रिएक्टेंट चेंज किया गया है, इसलिए लिखोगे यहाँ पे इथेनॉल, और इसका रिएक्शन कर देंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से CH3 MgBr। तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट आपको मिलेगा CH3CH पे CH3 और OMgBr, और इसी की जब हम हाइड्रोसिस कर देंगे तो मिल जाएगा CH3CH पे CH3 और OH और MgOHBr, ये पहले का प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा है हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका करना है हाइड्रेशन। तो यहाँ पे जो एल्कीन का हाइड्रेशन है वो फॉलो करता है मार्कोनी का रूल, इसलिए आप क्या करोगे, जो ब्यूटीन 1 है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब आप वाटर को ऐड करोगे एसिड के प्रेजेंस में, तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो आपको कम हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे लगाना है। दैट्स वाई द योर प्रोडक्ट इज 2 डिग्री एल्कोहल एंड द मेन प्रोडक्ट इज दिस। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिख देना है। इसका सी पार्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ पे उस वाले सेट में ब्रोमीन के साथ CH2 लिखा हुआ था, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ है। ब्रोमीन वाटर का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर होगा, जो कि एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, और प्रोटिक सॉल्वेंट ब्रोमीन को ज्यादा डिसोसिएट कराता है, इसलिए आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए फिनॉल में आर्थो पैरा सभी पोजीशन पे आपको ब्रोमीन लगाना होगा, इसलिए जो इसका मेन प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सेम वैसे ही है जो उस सेट में था, इसलिए इसको हमने वहां पे डिस्कस कर रखा है, इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये न्यूमेरिकल उसी के जैसा है, लेकिन तो यहाँ पे एक चेंज है, और वो चेंज क्या है, टेम्परेचर का, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेम वैसे ही सॉल्व होगा, बस टेम्परेचर चेंज करना है। तो log K2/K1 लिखोगे तो हो जाएगा log 4/1 इक्वल टू EA बाई, यहाँ पे भी 2.303 R की वैल्यू डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस है जो कि 20 होगा, और नीचे लिखना है 300 मल्टीप्लाई 320, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप EA लिखोगे तो log 4 की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई 19.15 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 16 आपको करना पड़ेगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 55152 जूल, और इसको आप लिखना चाहोगे किलो जूल में तो 3 डिजिट पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा 55152 किलो जूल पर मोल, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 25, जिसमें आपको नाम लिखना है। यहाँ पे कंपाउंड अलग है, इसलिए इनका नाम हम लोग चेक करेंगे। पहले में आपको लिखना है पोटेशियम, उसके बाद यहाँ लिखना है हेक्सा साइनो, और आयरन का नाम चेंज करेंगे तो फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 6 और 3 यूज करोगे तो थर्ड आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पे इसके लिखेंगे इथेन 1,2 डायमीन, और ये क्लोराइडो, तो क्लोराइडो पहले आएगा, तो लिखोगे डाई क्लोराइडो। फिर लिखना है आपको बिस इथेन 1,2 डायमीन, उसके बाद प्लेटिनम। प्लेटिनम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 4, आपको लिख देना है 4, और साथ में लिख देना होगा आयन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है। तीसरा है, इसको अमाइन बोलते हैं, इसको क्लोराइडो बोलते हैं, इसको नाइट्राइटो ओ लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम अमाइन का आएगा, फिर सी आएगा, फिर नाइट्राइटो यानी एन आएगा, तो लिखेंगे हम लोग टेट्रा अमाइन, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो ओ, फिर उसके बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 111 यानी थर्ड,
और बाहर क्लोरीन है, इसलिए लिख देना है क्लोराइड। ये इसका नाम हो जाएगा। चौथा है, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं। 4 है तो लिखोगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, देख लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे कैटायन कंसीडर होगा और इसका नाम बदलना होगा, इसलिए आपको लिखना है जिंकेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख दोगे सेकेंड और आयन। ये इसका नाम हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। ये तीनों रिएक्शन वही पुराने वाले हैं जो उस सेट में था, इसलिए इसको वहां से चेक कर लीजिए। हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये प्रॉब्लम भी सेम वही है और सारी वैल्यू भी वही है, इसलिए वहां से चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। हेलो एल्केन रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म बोथ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये उससे अलग है, वहां पे AgCN था। तो जो यहाँ पे NaCN है, ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होगा तो ये रिलीज करेगा साइनाइड आयन, एंड साइनाइड आयन इज एम बाइडेंट रिएजेंट। और जब एम बाइडेंट रिएजेंट होगा तो इसमें डोनर एटम कार्बन भी होगा और नाइट्रोजन भी। तो जब ये किसी कंपाउंड के साथ बाइंड होता है तो उसमें C के थ्रू भी बाइंड हो जाता है और N के थ्रू भी बाइंड हो जाता है। तो जब ये C के साथ बाइंड होता है तो साइनाइड बनाता है, और जब N के साथ बाइंड होता है तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट ये दे देता है। लेकिन जो साइनाइड यहाँ पे होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो आइसोसाइनाइड है बहुत लेस क्वांटिटी में मिलता है। तो इसमें आपको लिख देना है ड्यू टू आयनिक नेचर ऑफ द NaCN। दूसरा है हेलो एरिन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक। ये उस वाले सेट में भी था क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। तीसरा है बेंजाइल क्लोराइड गिव SN1 रिएक्शन। वहां पे ये कंपाउंड कुछ अलग था, ये अलग है। तो बेंजाइल क्लोराइड अगर आप बनाओगे तो उसमें बेंजीन के ऊपर लगाना है CH2 एंड देन Cl। व्हेन दिस कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, देन यहाँ से आपको क्लोरीन एलिमिनेट करना होगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोकैटायन, एंड दिस कार्बोकैटायन विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द एलिमिनेशन ऑफ क्लोराइड इज रिजोनेंस स्टेबलाइज। क्योंकि इसके आप बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि इसका जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो मोर स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इसलिए SN1 को ये फॉलो करता है। ये तो हो गया आपका सेट 2। अब हम चलते हैं सेट 1 पे। तो सेट 1 में पहला है स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। फिनल का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये पुराने में था। हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 इन, ये भी उस पेपर में था। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, ये भी उस पेपर में था। ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 सेम वही है, तो ये भी हो चुका है, दोनों सेट में था ये। 24 वाला 300 टू 320 टेम्परेचर, ये भी वही पुराना वाला है जिसके पहले वाले सेट में था, ये भी वही है। इसके नाम में नाम भी सेम वही है, नो चेंज, ये भी उसमें था। रिएक्शन भी सारा वही है, रिएक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, ये डिस्कस हो चुका है, दोनों पेपर में था, इसको चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में भी सेम वही है, कोई वैल्यू चेंज नहीं है, ये भी डिस्कस हो चुका है, आप देख सकते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, बेंजाइल क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक, ये भी सेम वही है जो इसके पहले वाले सेट में था। यानी जो सेट 1 और 2 है लगभग एक जैसा है, इसलिए बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे है नहीं, कुछ डिस्कस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग इसका सेक्शन D डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।